वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाक़ाई सूरत हाल पर बातचीत। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के इक़्तिसादी ताउन, इलाक़ाई अमन से मुतल्लिक़ दो तरफ़ा ताउन के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान अमरीका के साथ तिजारत, सरमायाकारी, दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ का ख्वाह है। इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक अमरीका मरबूत और आला सतह मुज़ाकरात की ज़रूरत पर जोर। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान में क़याम अमन पर दोनों ममालिक के नुक़्ता नज़र में मुमासलत खुशाइद है। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से कतर के वज़ीर ख़ारजा के ख़ुसूसी नुमाइंदे की मुलाकात। अफ़ग़ानिस्तान में मुफ़ाहमती अमल में सहूलतकारी पर बातचीत। आर्मी चीफ ने अफ़ग़ान अमन अमल में सहूलतकारी और मेज़बानी पर कतर के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के सफ़ीर की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाक़ाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर बातचीत। सीपैक से मुतल्लिक़ पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कोरोना की सूरत हाल में ताउन पर चीन की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। इमरान हर बात पर यू टर्न लेते हैं और नून लीग के हर ओहदेदार का अपना बयानिया है। बिलावल भुट्टो का इस्लामगढ़ में जलसे से खिताब, कहा वो दोस्तों से पूछते हैं बड़े मियाँ के बयानिए पर चल रहे हैं या छोटे मियाँ के, जो रात में एक और दिन में दूसरी बात करते हैं। ऐसे शख्स को भी हक नहीं कि वो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठे। गंडापुर पर तंज, कहा कि इमरान खान हर दूसरे रोज़ अपना गंदा वज़ीर ले आते हैं। सुना है कि कोई गंदा वज़ीर कश्मीर पहुंचकर आपके वोट खरीदने की कोशिश कर रहा था। कश्मीरी दिल्ली या बनीगाला की डिक्टेशन पर नहीं चलेंगे। बोले मुशर्रफ को भगाया, नवाज शरीफ का मुकाबला किया, नाहल को भी वैसे ही भगाएंगे जैसे सबको भगाया है। बिलावल भुट्टो जरदारी निजी दौरे पर आज अमरीका रवाना होंगे। वापसी पर इलेक्शन मुहिम दोबारा शुरू करेंगे। आवाम को देने के लिए पैसा नहीं है, आज़ाद कश्मीर में वोट खरीदने के लिए पैसा है। कहाँ से आता है ये पैसा? ये फॉरेन फंडिंग का पैसा है या कश्मीर बेचने का पैसा? मरीम नवाज हुकूमत पर बरस पड़ी, कहा कि पाकिस्तान में डूबते थे सिलेक्शन की सूरज को आज़ाद कश्मीर में तुलू नहीं होने देंगे। मुजफ्फराबाद में इंतखाबी जलसे के दौरान इमरान खान को कश्मीर फरोश का नाम दे दिया। बोली वो दिन भी आएगा जब नवाज शरीफ की क़यादत में कश्मीर का मुकदमा भी जीतेंगे। सारी जिंदगी खेल कूद में गुजारने वाला क्या जाने खारजा पॉलिसी क्या होती है। जिस बल्ले से खेलता था उसी से अवाम को मार रहा है। मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो सियासी तौर पर तिफले मकतब हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्दअमल, कहा कि मरियम और बिलावल को कश्मीर की तारीख और अवाम की जिद्दोजहद का कुछ पता ही नहीं। उनकी सियासत का ना कोई नजरिया है ना ही कोई मकसद। ये अपने दौर में कुलभूषण का नाम लेते हुए भी डरते थे। इन्हें क्या पॉलिसी चलानी है? वज़ीर आज़म इमरान खान कश्मीर के सफ़ीर हैं। आज मोदी को इसलिए मजबूत जवाब दिया जा रहा है कि यहाँ इमरान खान की हुकूमत है। जिनका पैसा बैरून मुल्क हो वो कैसे पाकिस्तान के नजरिए की हिफाजत करेंगे? वफाकी वज़ीर अली अमीन गंडापुर की रकम तकसीम करने की वीडियो पर इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर का एक्शन। वज़ीर आज़म इमरान खान को खत में कहा कि वफाकी वज़रा को इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी से रोका जाए। किसी सियासी जमात की हिमायत या मुखालफत में रियासती वसाइल इस्तेमाल न किए जाएँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने खबरदार किया कि जिस उम्मीदवार के हल्के में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हुई उसे नाअहल करार दे दिया जाएगा। मुल्क भर में कैंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात 12 सितंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। उम्मीदवार 26 जुलाई से 29 जुलाई तक कागजात नामजदगी हासिल कर सकेंगे। 30 जुलाई को उम्मीदवारों की लिस्ट आवेजा की जाएगी। LNG टर्मिनल में किसी गैर शफाफियत का तनाज़ा ही नहीं। नैब का ये केस ही नहीं कि शाहिद खाकान ने कोई माली फवायद दिए। LNG टर्मिनल्स की मंजूरी बजाज फॉरम्स ने दी। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने LNG रेफरेंस में शाहिद खाकान अब्बासी की जमानत का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा कि नैब नहीं बता सका कि शाहिद खाकान कंसल्टेंट की तैनाती में दूसरी आज़ाद रियासत पर कैसे असरअंदाज हो सकते हैं। शाहिद खाकान के खिलाफ वाहिद मवाद साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम का बतौर वादा माफ गवाह बयान है। वादा माफ गवाह के बयान की हैसियत और चेयरमैन नैब से मिली मुआफ़ी पर अभी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे रहे। नैब नहीं बता सका कि शाहिद खाकान को मजीद गिरफ्तार रखना क्यों जरूरी है।
हुकूमत ने तस्लीम कर लिया कि LNG की नई पाइपलाइन की ज़रूरत है। रहनुमा नून लीग मिफ्ता इस्माइल का मामले खसूसी ताबिश गौहर के शाहसेब खानजादा को इंटरव्यू पर रद्दमल। कहा कि 3 साल में तहरीक इंसाफ ने यह फैसला भी नहीं किया कि नई पाइपलाइन कौन बिछाएगा और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। नई पाइपलाइन बिछाने तक दस्तयाब 3 कारगोज की गुंजाइश इस्तेमाल न करना भी पागलपन है। मिफ्ता इस्माइल ने सवाल उठाया कि LNG की दरामद में बेहतरी की राह में रुकावटें कौन डाल रहा है। हुकूमत ने कम तरीन नर्क पर दस्तयाब LNG आइंदा 3 साल के लिए क्यों नहीं खरीदी। क्या कौमी असम्बली, सेनेट और आईनी इदारों के अफसरान को चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में चीफ सेक्रेटरी लगाया जा सकता है? क्या उन्हें कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर बनाया जा सकता है? गैर मुल्की सिफारतखानों में कौंसल जनरल की तैनाती फॉरेन सर्विस की बजाय क्या सर्विसेज से की जाती है? तहरीक इंसाफ के सेनेटर वलीद इकबाल ने सेनेट में वक्फा सवालात में सवाल उठा दिए। इस्लामाबाद में लड़के और लड़की पर तशद्दुद केस का 5वां मुलजिम बिलाल मरवत गिरफ्तार। पहले से गिरफ्तार 4 में से 3 मुलजिमान उस्मान मिर्जा, फरहान शाहीन और अताउल रहमान का पुलिस ने मजीद 4 दिन का रिमांड ले लिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि इस केस के मुलजिमान किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। IG इस्लामाबाद काजी जमील उर रहमान की केस पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। पुलिस तफ्तीश के मुताबिक उस्मान मिर्जा और दीगर मुलजिमान ने मुतासर जोड़े को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया। 10 लाख रुपए से जायद की रकम हथियाई। एक बार पैसे न देने पर वीडियो वायरल कर दी। पुलिस ने वीडियो सोशल मीडिया से हटाने के लिए पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी को खत लिख दिया। तमाम मुलजिमान के पासपोर्ट वॉच लिस्ट में डालने की दरख्वास्त भी कर दी गई। FIR में मजीद दफात के इजाफे के लिए पुलिस हुक्काम की वजारत कानून से मुशावरत। मरकजी मुलजिम उस्मान मिर्जा का भाई अली इबरार, साथी रेहान और मोहिब बंगश अब तक मफरूर। इस्लामाबाद में खातून पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खातून नजर न आने वाले मुलजिमान से माफिया मांगती रही। हाफिजाबाद में 7 साल की गूंगी बहरी बच्ची से मुबैना ज़्यादती मुकदमा दर्ज। मुलजिम की तलाश के लिए छापे। कसूर में मुलजिम की घर में घुसकर खातून से असलहे के जोर पर ज़्यादती, मुलजिम गिरफ्तार। कराची के इलाके डिफेंस में बैंक से रकम निकलवाने वाले शख्स से डकैती की कोशिश। फेज 6 खयाबान शहर के करीब वाक़या। शहरी ने गोली चला दी। एक डाकू हलाक, साथी फरार। लाहौर के इलाके समनाबाद की फार्मेसी में डकैती की कोशिश भी शहरी ने नाकाम बना दी। डाकुओं ने फार्मेसी मुलाजमीन को असले के जोर पर ज़द-ओ-खौफ किया। फार्मेसी मुलाजमीन ने मिलकर डाकू को पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। लाहौर के इलाके इचरा अंडरपास के करीब 6 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जानी नुकसान नहीं हुआ। गाड़ियों को केनाल रोड से हटाकर ट्रैफिक बहाल कर दिया गया। रहमान बाबा एक्सप्रेस को खानपुर के करीब हादसा। फैसलाबाद जाने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस गाड़ी से टकरा गई। 3 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हादसा फाटक न होने के बायस पेश आया। कराची में नादरा से मुतल्लिक FIA की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कई सवालात खड़े कर दिए। क्या वाकई नादरा के करप्ट मुलाजमीन ने 40 लाख जाली शनाख्ती कार्ड जारी किए? सिर्फ 39 मुलाजमीन को गैर मुल्की को शनाख्ती कार्ड के इजरा में मुलव्वस करार दिया गया। इनमें से 2 की गिरफ्तारी जाहिर की गई। अगर ये मुलाजमीन हर रोज 200 जाली शनाख्ती कार्ड भी जारी करें तो तादाद 40 लाख नहीं बनती। मुल्क में डेल्टा वायरस के केसेस, कोरोना की चौथी लहर का खदशा। SOPs का शिद्दत से नफाज। आज से 18 जुलाई तक यकीनी बनाने पर जोर। ईद पर गैर जरूरी नकलो हरकत महदूद रखने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर। सैर व सयाहत पर पाबंदी का इम्कान। 1 अगस्त से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के बगैर हवाई सफ़र पर पाबंदी आए। 18 साल से ज़ायद उम्र के तलबा और तालिबात के लिए 31 अगस्त तक वैक्सीन लगवाना लाजमी करार। 1 अगस्त से पाबंदी का इतलाक 18 से 30 साल तक के अफराद पर भी होगा। कोयटा में ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन का आज से आगाज होगा। ड्राइव थ्रू वैक्सीनेशन सेंटर अयूब स्टेडियम में कायम।
फेडरल बोर्ड के तहत मैट्रिक और इंटर के सालाना इम्तहान आज से शुरू होंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने मैट्रिक और इंटर के इम्तहान मुलतवी करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कहा कि जिन तालिब इल्मों की तैयारी है उन्हें क्यों सजा दी जाए। जो तालिब इल्म वक्त मांग रहे हैं वो 2 माह बाद सप्लीमेंट्री इम्तहान में बैठ सकते हैं। इससे पहले इम्तहान मुलतवी न करने पर अपोजिशन ने कौमी असम्बली में वॉकआउट किया। रहनुमा नून लीग साद रफीक ने कहा कि बच्चों को बगैर तैयारी के फेल करवाना क्यों लाजमी है। 50 लाख तलबा का मुस्तकबिल बचाया जाए। कराची की निजी लॉ यूनिवर्सिटी में तलबा का एहतजाज। असातिज़ा महसूर तलबा का यूनिवर्सिटी इंतजामिया से पॉइंट हॉस्टल और कैंटीन की सहूलत देने का मुतालबा। फेल होने वाले तलबा को चांस देने और 2 असातिज़ा को बरतरफ करने पर भी जोर। चीनी फिर महंगी, औसत कीमत 100 रुपये किलो से ऊपर चली गई। टमाटर 6.5 रुपये फ़ी किलो महंगा। प्याज की कीमत 2 रुपये फ़ी किलो बढ़ गई। आलू की कीमत पर फ़ी किलो 1 रुपया इजाफा हुआ। अंडे 2.5 रुपये फ़ी दर्जन महंगे हुए। मुर्गी 29 रुपये फ़ी किलो सस्ती हुई। मूंग की दाल की कीमत 3.5 रुपये फ़ी किलो कम हुई। आटे का 20 किलो का थैला 2 रुपये 50 पैसे सस्ता हुआ। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। चीनी की कीमत बेकाबू। प्रोग्रामात शाहजेब खानज़दा के साथ 230 अरब रुपए का बड़ा स्कैंडल सामने ले आया गया। मुल्क में चीनी की कीमत 110 रुपए तक पहुंच गई। जनवरी से जुलाई तक महंगी चीनी की फरोख्त से शुगर मिल मानकान को 32 अरब रुपए का फायदा पहुंचाया गया। 198 अरब रुपए पहले ही आवाम की जेब से निकाले जा चुके हैं। यूटिलिटी स्टोर्स ने भी महंगी चीनी खरीद कर सब्सिडी के 3.5 अरब रुपए शुगर मिल मालकान की जेब में डाल दिए। खुद हुकूमती आदाद शुमार से चौंका देने वाले हकायक सामने लाए गए। अफगानिस्तान और तुर्कमानिस्तान की अहम सरहदी क्रॉसिंग पर तालिबान का कब्जा। मुल्क के 85% हिस्से पर कंट्रोल का भी दावा। मॉस्को में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बैन-अक़वामी इंसानी हकूक ग्रुप अफगानिस्तान में काम बंद न करें। कहा कि दाइश को रोकने के लिए तमाम इक़दाम करेंगे। नस्ली अक़लियतों के हकूक का एहतराम करने को तैयार है। अमरीकी इंटेलिजेंस ने अफगान हुकूमत 6 माह में गिरने का इम्कान जाहिर कर दिया। अमेरिका ने तालिबान के साथ नेकनियती से अमन मुआहिदा किया। तालिबान ने अपने वादे पूरे नहीं किए, पूरी दुनिया को धोखा दिया। अफगान वज़ीर ख़ारजा हनीफ अतमर की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि अल-कायदा, TTP और दीगर ग्रुप मिलकर अफगान हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे हैं। इनसे सिर्फ अफगानिस्तान को नहीं बल्कि पूरे खित्ते को खतरा है। पाकिस्तान से हमें बड़ी उम्मीदें हैं। पाकिस्तान तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में मदद करे। सऊदी अरब में ज़िल हज का चांद नजर नहीं आया। हज का अहम रुकन वकूफ़ अरफा 19 जुलाई को अदा किया जाएगा। ईद उल अज़हा 20 जुलाई को होगी। चांद की रुयत से मुतल्लिक सरकारी सतह पर अभी कोई ऐलान नहीं किया गया। मुल्क में मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज महकमा मौसमियात में होगा। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी चेयरमैन अब्दुल खुबैर आज़ाद सदारत करेंगे। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क में ज़्यादा बारिश से ज़्यादा पानी आ गया। मुतादिद सबवेज बंद, शाहराहों पर पानी खड़ा हो गया, गाड़ियां बंद हो गई। सफ़र करने वाले अफराद को मुश्किलात का सामना। अमरीकी महकमा मौसमियात ने न्यूयॉर्क में आज भी शदीद बारिश की पेशगोई कर दी। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए कौमी क्रिकेट टीम लंदन पहुंच गई। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा मैच हफ्ते को खेला जाएगा। कौमी क्रिकेटर्स नेक्स्ट सेशन नहीं करेंगे, जिम ट्रेनिंग की जाएगी। 25वीं CNS ओपन गोल्फ चैंपियनशिप में खेल के दूसरे रोज शब्बीर इकबाल ने लीडिंग बोर्ड पर कब्जा जमा लिया। शब्बीर इकबाल 8 अंडर पार 136 के स्कोर पर पहुंच गए। दिफाई चैंपियन मतलूब अहमद 2 स्ट्रोक के फर्क से 6 अंडर पार 138 पर रहे। पहले रोज के लीडर वहीद बलोच अपने स्कोर में कोई फर्क नहीं ला सके। सीनियर प्रोफेशनल में मोहम्मद अकरम और जूनियर्स में मोहम्मद साकिब लीड कर रहे हैं। 4 टीमों के दरमियान हॉकी सीरीज आज से नेशनल हॉकी स्टेडियम में शुरू होगी। सीरीज में पाकिस्तान जूनियर, वापडा, नेवी और सुई सदर्न गैस की टीमें शामिल। BHF का कहना है कि जूनियर वर्ल्ड कप और जूनियर एशिया कप की तैयारी के लिए सीरीज का इनेकाद किया है।
आलमी नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविच विंबलडन टेनिस के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में शेपोलोव को स्ट्रेट सेट्स में शिकस्त दे दी। इवेंट के फाइनल में जोकोविच का मुकाबला मैथ्यू ब्रेटनी से इतवार को होगा। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है, तो अब ना तुम हिचकिचाओ। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डॉन्की किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।